एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, इट इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज दैट कॉज सम ऑफ द स्मॉल बोन इन स्पाइन टू फ्यूज। तो यहाँ पे क्या होता है जो स्पाइन होता है ना अपना स्पाइन, वहां की जो स्मॉल बोन्स होती है वो आपस में फ्यूज कर जाती है, तो स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। ठीक है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या हो रहा है, एक ऐसी इन्फ्लामेटरी डिजीज है which cause some of the small bone in the spine to fuse. This fusing make the spine less flexible. अब spine fuse कर गई तो अब वो less flexible हो जाएंगी और इसकी वजह से क्या होगा, it can result in a hunched forward posture. कैसा posture देखने को मिलेगा, hunched forward posture. ठीक है, etiology क्यों ऐसा होता है, तो more common in men के अंदर ज्यादा होता है ये। ठीक, और जेनेटिक फैक्टर क्या है यहाँ पे, HLA-B27 और DR1 एसोसिएटेड होता है, B27 और HLA-DR1 एसोसिएटेड होता है यहाँ पे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स ऑफ द डिजीज रिमेन अननोन। तो ये तीन इसका इटियोलॉजी। पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैक्रोफेज का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है उस स्पाइन की जो भी साइनोवियल बोन्स है, वहां पे मैक्रोफेजेस का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, साइनोवाइटिस होगा इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, साइनोवाइटिस हो जाएगा। साइनोवाइटिस के बाद मिक्सॉइड अपीयरेंस देखने को मिलता है बोन मैरो में। ठीक है, मिक्सॉइड अपीयरेंस देखने को मिलेगा बोन मैरो में। प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलते हैं। न्यूवस्कुलराइजेशन एंड ओवर एक्सप्रेशन ऑफ TNF, इंटरल्यूकिन 1 और VEGF। ठीक है, तो वहां पे ये सबसे पहले मैक्रोफेज का इन्फिल्ट्रेशन हुआ, साइनोवाइटिस हो गई, फिर मिक्सॉइड अपीयरेंस देखने को मिला बोन मैरो में, और वहां पे अब इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट होने लग जाएंगे, वहां पे प्रोलिफरेटिंग ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, नई नई वेसल्स, न्यूवस्कुलराइजेशन होगा। ठीक है, एंड ओवर एक्सप्रेशन ऑफ TNF, इंटरल्यूकिन 1 एंड VEGF, ये लोग ज्यादा सिक्रीट करके ये सब काम करवाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, इन्फिल्ट्रेटिंग सेल्स, यहाँ पे और कौन कौन सी सेल्स आएंगी, तो CD4 CD8 लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, CD4 CD8 टी सेल्स आएंगी, पैनस और ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, और बोन रिजॉर्प्शन एंड प्रोटियोग्लाइकन का ब्रेकडाउन होगा, बोन रिजॉर्प्शन एंड प्रोटियोग्लाइकन का ब्रेकडाउन होगा, बोन इरोडेड बाय ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, और बोन जो है वो इरोड भी हो जाएंगे, ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो इरोड कर देंगे बोन को, एंड इट विल हील बाय एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, और फिर बोन की एनकाइलोसिस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा इसका पैथोजेनेसिस हमें समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। स्टार्ट करना है मैक्रोफेज के इन्फिल्ट्रेशन से, उसके बाद साइनोवाइटिस वर्ड लिखना है। ठीक है, मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन, साइनोवाइटिस, मिक्सॉइड अपीयरेंस हुआ, प्रोलिफरेशन, फाइब्रोब्लास्ट, न्यूवस्कुलराइजेशन, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ TNF, इंटरल्यूकिन 1, VEGF, इन्फिल्ट्रेटिंग सेल्स में CD4 CD8 टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, पैनस और ग्रैनुलेशन टिश्यू बना, बोन रिजॉर्प्शन हुआ, प्रोटियोग्लाइकन का ब्रेकडाउन हुआ, बोन इरोड हो गई ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से, और फिर वो वहां पे हीलिंग हुई, हील बाय एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एंड देन बोन की एनकाइलोसिस हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा, तो स्पाइन के अंदर हो रहा है ना, तो बैक पेन होगा, बैक पेन और स्टिफनेस देखने को मिलेगा, इंसीडियस ऑनसेट का होता है ये इंसीडियस ऑनसेट का होता है। ड्यूरेशन क्या है, मोर देन 3 मंथ। एसोसिएशन विद मॉर्निंग स्टिफनेस, इंप्रूवमेंट विद एक्सरसाइज, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिल रही है और इंप्रूव होता है एक्सरसाइज के साथ, बैक पेन, स्टिफनेस वगैरह, और एक्स्ट्रा एक्सियल आर्थराइटिस भी देखने को मिल रहा है, मतलब स्पाइन तो इन्वॉल्व है ही, मॉर्निंग स्टिफनेस, बैक पेन देखने को मिल ही रहा है, इसके साथ हमारा हिप और शोल्डर ये भी इन्वॉल्व हो जाता है। हिप शोल्डर 25 से 35% पेशेंट में इन्वॉल्व रहता है। चेस्ट पेन फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट ऑफ थोरैसिक स्केलेटन एंड मस्क्यूलर इंसर्शन, तो चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है अगर थोरैसिक स्केलेटन इन्वॉल्व है तो। एक्स्ट्रा जक्स्टा आर्टिकुलर पेन ड्यू टू एंथेसाइटिस, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में वही फीवर, वेट लॉस, फटीग, ये भी देखने को मिल सकता है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डज नॉट बर्न आउट, इट कंटिन्यूज टू बी एक्टिव, फटीग इज अ मेजर कॉम्पोनेंट, नो सिस्टम इन द बॉडी इज अनअफेक्टेड, मतलब पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, हिप शोल्डर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और वहां से शुरू होगा बैक पेन और स्टिफनेस। ठीक है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, फीवर, फटीग, वेट लॉस है ही, और कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो अनअफेक्टेड है। लास्ट यहाँ लिख दिया कि सैक्रो इलियक जॉइंट और स्पाइन के अंदर अर्ली साइन इज एविडेंस ऑफ सैक्रो इलियक जॉइंट अर्थराइटिस होगा। एग्जामिनेशन ऑफ द स्पाइन में रिवील मसल स्पैज्म एंड लॉस ऑफ नॉर्मल लॉर्डोसिस विद पॉजिटिव शोवर टेस्ट,
तो यहाँ पे पॉजिटिव शोबर टेस्ट करवाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा। अ यूजफुल क्लिनिकल मेजर ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन परफॉर्म ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन कर रहे हैं और उस हिसाब से यहाँ पे ये वाला टेस्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे, तो हम रेडियोलॉजी करवाएंगे। लंबर स्पाइन की अर्ली चेंज इन लंबर स्पाइन इज मैनिफेस्टेड एज स्क्वायरिंग ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर margins of the vertebral body। ठीक है, लेटर चेंजेस रिजल्ट इन बैम्बू स्पाइन अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। रेडियोलॉजी करवाएंगे, लैब टेस्ट में ईएसआर एलिवेटेड होगा, सीरम आईजीए एलिवेटेड है, सीरम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज ये भी स्लाइटली रेज्ड है। एचएलए B27 जो एसोसिएशन है ना, वो 95% पेशेंट में एचएलए B27 एसोसिएटेड रहेगा। मैनेज कैसे करेंगे, तो फिजियोथेरेपी हैज अ मेजर रोल और फार्मेकोथेरेपी देना पड़ेगा और बिसफॉस्फोनेट्स और सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डियोलाइटिस।